कल जब मैं घर पर कोई जरूरी सामान ढूंढ रहा था, तो मेरी नजर एक कोने में पड़े पुराने कैमरे पर गई। मेरी फोटोग्राफी के शौक की वजह से मेरी वाइफ ने वो कैमरा मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया था। पहले कुछ दिनों तक मैं यूट्यूब पर फोटोग्राफी की वीडियो देखता, अच्छी अच्छी तस्वीरें खींचता। लगता था अब तो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन ही जाऊंगा। लेकिन जिंदगी की भागदौड़ में सब पीछे छूट गया। आज वो कैमरा वहीं पड़ा है, धूल खा रहा है। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई ना कोई सामान जरूर होगा। शायद वो गिटार हो जिसे आपने बड़े जोश से खरीदा था, लेकिन आज उस पर धूल की इतनी मोटी परत जम चुकी है कि आप अपनी उंगली से अपना नाम लिख सकते हो। या उस ट्रेडमिल को देखो जिसे खरीदते वक्त तुमने सोचा था कि अब फिट होकर ही रहेंगे, पर आज वो सिर्फ फालतू कपड़ों का स्टैंड बन चुका है। अपने लैपटॉप का वो फोल्डर खोलकर देखिए जिसमें एक बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया या कोई अधूरी लिखी हुई किताब या वो महंगा ऑनलाइन कोर्स पड़ा है जिसे आपने बहुत उम्मीद के साथ खरीदा था, पर सिर्फ 10% देखकर छोड़ दिया। जब भी आप अचानक उन चीजों को देखते हैं तो दिल के किसी कोने में एक तीखी चुभन होती है। एक ऐसी शर्म महसूस होती है जिसे आप किसी को बता नहीं पाते। आप खुद की ही नजरों में छोटे होने लगते हैं। हम हमेशा किसी भी नई चीज की शुरुआत तो एक भयंकर आग और पागलपन वाले जोश के साथ करते हैं। पहले दिन हमें लगता है कि बस अब दुनिया मुट्ठी में है, हम रातों रात अपनी तकदीर बदल देंगे। लेकिन फिर एक हफ्ता बीतता है, फिर 2 हफ्ते, और धीरे धीरे वो सारा जोश किसी फटे हुए गुब्बारे की तरह फुस सा हो जाता है। आप थकने लगते हैं, आप खुद को बहाने देने लगते हैं कि आज मूड नहीं है, आज सर में दर्द है या कल पक्का करूंगा। और आखिरकार आप उस सपने को हमेशा के लिए एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी गहराई से बैठकर सोचा है कि आपके साथ ऐसा बार बार क्यों होता है? क्यों आपके घर का कोना, आपके लैपटॉप का फोल्डर और आपका अपना दिमाग ऐसे अधूरे सपनों का कब्रिस्तान बन चुका है? नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंसान के दिमाग के उस अंधेरे हिस्से की बात करेंगे जो हमें शुरुआत तो करवाता है पर कभी खत्म नहीं करने देता। ज्यादातर लोग इसे अपनी किस्मत मान लेते हैं या सोचते हैं कि उनमें काबिलियत की कमी है। उन्हें लगता है कि शायद वो इस काम के लिए बने ही नहीं हैं। पर मैं आपको आज एक बहुत बड़ी बात बता दूं, यह न तो समय की कमी है और न ही टैलेंट की। यह आपके ही दिमाग द्वारा आपके खिलाफ खेला गया एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है। हमारा दिमाग हमें आगे बढ़ने से रोकने के लिए नए नए तरीके ढूंढता है। आज हम उन छिपे हुए कारणों को जड़ से उखाड़ेंगे जो आपके जोश को बीच रास्ते में ही मार देते हैं। मैं आपको वो अचूक और वैज्ञानिक तरीके बताऊंगा जो आपको किसी भी काम को उसके आखिरी मोड़ तक ले जाने की ताकत देंगे। ये वीडियो कोई मोटिवेशन भाषण नहीं है, बल्कि आपके दिमाग की पूरी वायरिंग को बदलने का एक नक्शा है। तो क्या आप तैयार हैं अपने उन अधूरे सपनों की धूल साफ करने के लिए? क्योंकि जो अब शुरू होने वाला है वो आपकी पूरी जिंदगी को देखने का नजरिया हमेशा के लिए पलट देगा। जब हम किसी काम को बीच में छोड़ते हैं तो हम खुद को बहुत कोसते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर ही कोई खराबी है, पर विज्ञान हमें यह समझाता है कि किसी भी काम को पूरा करना सिर्फ एक भावना नहीं है, बल्कि यह 4 अलग अलग ताकतों का एक जोड़ है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक महान योद्धा को युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं, जिसके शरीर का हर हिस्सा अपना काम जानता है। सबसे पहले आता है आपका सिर, यानी आपका ध्यान। ध्यान का मतलब है वो ताकत जो आपकी आंखों को सिर्फ और सिर्फ आपके लक्ष्य पर टिकाए रखती है। अगर आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है तो आप हर दिन एक नया रास्ता पकड़ेंगे और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरी ताकत है आपकी रीढ़ की हड्डी, यानी आपका अनुशासन। ये वो ताकत है जो आपको बिस्तर से तब भी खींचकर बाहर निकालती है जब आपका मन हार मान चुका होता है। तीसरी ताकत है आपके हाथ और पैर, यानी असल में काम करना। और चौथी सबसे जरूरी ताकत है आपका दिल, यानी आपका धीरज। ये वो धड़कन है जो आपको तब भी मैदान में टिकाए रखती है जब चारों तरफ मुश्किलें हों और सब कुछ खत्म होता दिख रहा हो। अब खेल समझिए। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ अपने ख्यालों की दुनिया में जीते हैं। इसे एक उदाहरण से समझते हैं जो हम सबकी कहानी है। कल्पना कीजिए एक लड़की की जिसका नाम ईशा है। ईशा अपनी रोज की बोरिंग नौकरी से परेशान है और उसे केक बनाने का बहुत शौक है। वो तय करती है कि वो अपना खुद का बेकरी का काम शुरू करेगी। वो अपनी छुट्टियों में घर बैठती है और हफ्तों तक सिर्फ अपनी दुकान का नाम सोचने और उसका लोगो डिजाइन करने में बिता देती है। वो घंटों इंटरनेट पर देखती है कि डिब्बों का रंग क्या होना चाहिए, वेबसाइट कैसी दिखेगी और सोशल मीडिया पर फोटो डालने के लिए कौन सा फिल्टर अच्छा होगा।
उसे लगता है कि वो दिन रात मेहनत कर रही है और अपने सपने की तरफ बढ़ रही है, पर हफ्तों बीत जाने के बाद भी उसने एक भी केक बेचकर नहीं दिखाया। इसे मनोविज्ञान की भाषा में प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम का झूठा नाटक करना कहते हैं। हमारा दिमाग बहुत चालाक है। जब हमें किसी असली और मुश्किल काम का सामना करना होता है, जैसे अनजान लोगों से जाकर बात करना, अपना सामान बेचना या अपनी मेहनत को दुनिया के सामने परखने के लिए रखना, तो हमारा दिमाग डर जाता है। उस डर से बचने के लिए वो हमें उन छोटे और आसान कामों में उलझा देता है जिनमें मजा आता है, जैसे प्लानिंग करना, लिस्ट बनाना या सजावट करना। हमें लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, पर असल में हम एक ही जगह खड़े होकर दौड़ लगा रहे हैं। हम असल में काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। और जब यह फालतू की सोच हमें थका देती है, तो हम हार मान लेते हैं और कहते हैं कि बिजनेस करना बहुत मुश्किल है। याद रखिए, काम की असली शुरुआत तब नहीं होती जब आप कागज पर नक्शा बनाते हैं। असली शुरुआत तब होती है जब आप असल दुनिया में अपना पहला कदम रखते हैं, चाहे वो कदम कितना भी लड़खड़ाता हुआ या अधूरा क्यों ना हो। असल दुनिया का अनुभव ही असली गुरु है। रात को सोने से पहले आप किसी सुपर हीरो की तरह महसूस करते हैं। आप पूरे जोश के साथ अपना अलार्म लगाते हैं और खुद से एक बहुत बड़ा वादा करते हैं कि कल सुबह 5 बजे उठकर मैं दौड़ने जाऊंगा और अपनी जिंदगी बदल दूंगा। उस वक्त जो इंसान यह वादा कर रहा है, वो आपका भविष्य वाला रूप है। उसे आपकी सेहत की फिक्र है, उसे एक शानदार शरीर और एक कामयाब जिंदगी चाहिए। उसे पता है कि मेहनत करना जरूरी है। लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजते हैं और वो अलार्म किसी दुश्मन की तरह चीखना शुरू करता है, तो जो इंसान उस बिस्तर पर लेटा होता है, वो आपका आज वाला रूप है। अब खेल बदल चुका है। इस आज वाले इंसान को आपके भविष्य की सेहत, आपकी कामयाबी या आपके बड़े सपनों से रत्ती भर भी लेना देना नहीं है। इसे सिर्फ उस पल की मीठी नींद, अपनी गर्म रजाई का सुकून और वो आराम चाहिए जो उसे बिस्तर पर मिल रहा है। यहीं पर आपके दिमाग के अंदर एक भयंकर युद्ध शुरू होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में टाइम इनकंसिस्टेंसी, यानी समय का तालमेल न बैठना कहा जाता है। हमारा दिमाग हमेशा उस चीज को चुनता है जो उसे तुरंत खुशी दे सके। आने वाले 10 सालों की कामयाबी के लिए आज पसीना बहाना हमारे आदिमानव वाले दिमाग के पुराने सिस्टम में फिट ही नहीं बैठता। हमारा पुराना दिमाग तो बस आज का फल खाना जानता है। तो फिर इस जंग को जीतें कैसे? इसका एक बहुत ही जबरदस्त और आजमाया हुआ तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको अपने किसी ऐसे काम को जिससे आपको नफरत है, किसी ऐसी चीज के साथ बांध देना है जिससे आपको बेइंतहा लगाव है। आप अपने आज के आलसी मन को एक छोटी सी रिश्वत दे रहे हैं। मान लीजिए आपको एक्सरसाइज करना पहाड़ जैसा बोझ लगता है, पर आपको कोई खास शो देखना या कोई मजेदार पॉडकास्ट सुनना बहुत पसंद है। तो खुद के लिए पत्थर की लकीर जैसा एक नियम बना लें कि आप वो शो सिर्फ और सिर्फ तभी देख सकते हैं जब आप कसरत कर रहे हो। अगर आपके हाथ पैर नहीं चलेंगे तो आपके फोन पर वो शो भी नहीं चलेगा। जब आप ऐसा करते हैं तो अचानक आपका दिमाग एक्सरसाइज को सजा नहीं मानता, बल्कि उसे उस शो को देखने का एक जरिया मान लेता है। आप अपने आज के मन को तुरंत वाला मजा भी दे रहे हैं और साथ ही अपने भविष्य के लिए अच्छी सेहत भी बना रहे हैं। दुनिया के जितने भी बड़े खिलाड़ी या सबसे सफल लोग हैं, वो कभी भी सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के भरोसे नहीं बैठते। इच्छा शक्ति तो आपके फोन की बैटरी जैसी है, जो सुबह तो 100% होती है, पर जैसे जैसे दिन बीतता है और आप काम के फैसले लेते हैं, वो शाम होते होते पूरी तरह खत्म हो जाती है। टाल मटोल को जड़ से खत्म करने का एक और अचूक तरीका है, शुरुआत को इतना छोटा और इतना आसान बना दो कि उसे मना करना आपके लिए नामुमकिन हो जाए। अगर आप सोचेंगे कि मुझे आज से रोज 1 घंटा पढ़ाई करनी है, तो आपका दिमाग डर के मारे पसीने छोड़ देगा। पर अगर आप खुद से कहें कि मुझे सिर्फ अपनी किताब खोलनी है और केवल 5 मिनट के लिए एक पन्ना पढ़ना है, तो दिमाग कहेगा बस इतना ही, चलो ये तो हम कर सकते हैं। फिजिक्स का एक नियम है जिसे इनर्शिया कहते हैं। जो चीज रुकी है वह रुकी रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है वह चलती रहना चाहती है। आपको सिर्फ उस शुरुआती जड़ता को तोड़ना। एक बार जब आप सिर्फ 5 मिनट के लिए काम शुरू कर देते हैं, तो गाड़ी अपने आप रफ्तार पकड़ लेती है और आप कब 1 घंटा बिता देते हैं आपको पता भी नहीं चलता। हम इंसान कुदरती तौर पर बहुत ही आलसी जीव हैं। हमारा दिमाग हमेशा उस रास्ते पर चलना चाहता है जिसमें सबसे कम मेहनत लगे। इसे पार्ट ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस कहा जाता है।
इसे एक बहुत ही मशहूर शोध से समझते हैं जिसने पूरी दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। यूरोप के कुछ देशों में जब लोगों से पूछा गया कि क्या वो मरने के बाद अपने अंग दान करना चाहेंगे, तो कुछ देशों में लगभग 100% लोगों ने हाँ कहा, जबकि कुछ पड़ोसी देशों में यह संख्या सिर्फ 20% थी। अब आप सोचेंगे कि क्या उन देशों के लोग ज्यादा दयालु थे? बिल्कुल नहीं। खेल बहुत ही छोटा सा था। जिन देशों में संख्या ज्यादा थी, वहां सरकार के फॉर्म पर अंग दान करने का खाना पहले से ही टिक किया हुआ था। यानी अगर किसी को दान नहीं करना था, तो उसे अलग से मेहनत करके उस टिक को हटाना पड़ता था। और जहां संख्या कम थी, वहां लोगों को खुद मेहनत करके टिक लगाना पड़ता था। लोगों ने बस वह चुना जिसमें उन्हें कोई पेन या दिमाग नहीं चलाना पड़ा। उन्होंने डिफॉल्ट को चुना। यही डिफॉल्ट का नियम आपकी रोज की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अगर आपके काम करने की मेज पर आपका स्मार्टफोन रखा है, तो आपका डिफॉल्ट एक्शन काम करना नहीं, बल्कि हर 2 मिनट में फोन उठाना होगा। अगर आपके फ्रिज में मीठी कोल्ड ड्रिंक या चॉकलेट रखी है, तो जब भी आप बोर होंगे, आप अपने आप वहीं उठाएंगे। आपको अपनी इच्छा शक्ति से नहीं लड़ना है, आपको अपने माहौल को डिजाइन करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप फोन कम चलाएं, तो उसे दूसरे कमरे में अलमारी के अंदर रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ज्यादा पानी पिएं, तो पानी की एक भरी हुई बोतल हमेशा अपनी आंखों के सामने रखिए। चीजों को नजर से दूर रखिए ताकि वो दिमाग से दूर हो पाए। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी की, जिसे हम बड़े गर्व से मल्टीटास्किंग कहते हैं। हमें लगता है कि हम एक साथ ऑफिस का काम भी कर सकते हैं, मैसेज का जवाब भी दे सकते हैं और टीवी भी देख सकते हैं। पर विज्ञान साबित कर चुका है कि मल्टीटास्किंग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान दे सकता है। वो बस बहुत तेजी से एक काम से दूसरे काम पर कूदता रहता है। और हर बार जब आप काम के बीच में सिर्फ 5 सेकंड के लिए भी अपना फोन देखते हैं, तो आपके ध्यान का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस मैसेज या उस फोटो में ही अटका रह जाता है। इसे अटेंशन रेजिड्यू यानी ध्यान का अवशेष कहते हैं। आप वापस अपने काम की उस गहराई में लौटने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट बर्बाद कर देते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत ही जरूरी फाइल बना रहे हैं और तभी एक व्हाट्सएप मैसेज आता है। आप उसे देखते हैं और वापस काम पर लग जाते हैं, पर आपका दिमाग अब भी उस मैसेज के बारे में सोच रहा है। आपकी काम करने की रफ्तार धीमी हो जाती है। इसलिए सिंगल टास्किंग करने के मास्टर बनिए। जब काम करें तो सारी नोटिफिकेशन बंद कर दें। इसके साथ ही रोज एक क्या नहीं करना है वाली लिस्ट बनाएं। हम हमेशा यह तो लिखते हैं कि क्या करना है, पर हमें उन फालतू कामों को भी पहचानना होगा जो हमें सिर्फ व्यस्त रखते हैं, पर असल में हमें कामयाब नहीं बनाते। फालतू की मीटिंग्स, बिना वजह इंटरनेट चलाना और गपशप करना, इन चीजों को अपनी नहीं करना है वाली लिस्ट में सबसे ऊपर रखिए। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से बदलने का फैसला करता है, तो वो अक्सर एक बहुत ही खतरनाक दिमागी गड्ढे में गिर जाता है, जिसे फॉल्स होप सिंड्रोम यानी झूठी उम्मीदों का रोग कहते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि रविवार की रात को आप अचानक जोश से भर जाते हैं? आप अपनी डायरी निकालते हैं और तय करते हैं कि सोमवार की सुबह से आपकी दुनिया पूरी तरह बदल जाएगी। आप खुद से कहते हैं, कल से मैं सुबह 4 बजे उठूंगा, 10 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा, बाहर का खाना पूरी तरह बंद कर दूंगा, 8 घंटे मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और सोशल मीडिया को फोन से डिलीट कर दूंगा। सच तो यह है कि उस वक्त आप खुद को तबाह करने की एक ऐसी योजना बना रहे होते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती। सोमवार को शायद आप अपने जोश के दम पर यह सब कर भी लें, लेकिन मंगलवार आते आते आपकी पूरी ऊर्जा खत्म हो जाती है। आपका शरीर दर्द से टूटने लगता है और बुधवार को आप वापस अपनी उसी पुरानी और खराब दिनचर्या में लौट आते हैं। पर इस बार मामला अलग होता है। इस बार आपके अंदर एक बहुत ही गहरीहीन भावना और दुख पैदा हो जाता है कि मैं किसी काम का नहीं हूं, मैं तो एक छोटा सा वादा भी नहीं निभा सकता। आप फेल इसलिए नहीं हुए क्योंकि आप कमजोर थे, बल्कि आप फेल इसलिए हुए क्योंकि आपने अपनी क्षमता से 100 गुना ज्यादा उम्मीदें खुद से लगा ली थीं। किसी भी आदत को बदलना कोई 100 मीटर का मुकाबला नहीं है। यह एक लंबी दौड़ है जिसे धीरज के साथ जीतना पड़ता है। अपने आप से ऐसी उम्मीदें लगाइए जो इंसानों वाली हों, किसी काल्पनिक सुपर हीरो वाली नहीं। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा दुश्मन हमारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा होता है, वो है परफेक्शनिज्म, यानी सब कुछ एकदम सही करने की चाहत। हम सोचते हैं कि जब तक हमारे पास पूरी जानकारी नहीं होगी,
जब तक हालात बिल्कुल परफेक्ट नहीं होंगे, जब तक बैंक में बहुत सारा पैसा नहीं होगा, तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे। मैं अपना बिजनेस तब शुरू करूंगा जब मुझे मार्केट की एक एक बात पता होगी, या मैं वीडियो बनाना तब शुरू करूंगा जब मेरे पास सबसे महंगा कैमरा होगा। पर क्या आप जानते हैं कि यह परफेक्शनिज्म असल में क्या है? यह आपके अंदर छिपे हुए हारने के डर का एक बहुत ही सुंदर और पढ़ा लिखा बहाना है। हम शुरुआत इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाएं या लोग हमारा मजाक ना उड़ाएं। इस डर को खत्म करने के लिए अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल के 40-70 नियम को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। यह नियम कहता है कि किसी भी बड़े फैसले को लेने या किसी भी काम को शुरू करने के लिए आपके पास कभी भी 100% जानकारी नहीं होगी। अगर आप तब तक रुके हुए हैं जब तक आपको 100% यकीन ना हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप बहुत देर कर चुके हैं और कोई और आपसे आगे निकल चुका है। अगर आपके पास 40% से कम जानकारी है, तो आप सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं और बेवकूफी कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पास 40 से 70% के बीच जानकारी, आत्मविश्वास या साधन आ जाएं, तो बिना एक पल गंवाए तुरंत मैदान में कूद पड़िए, तुरंत एक्शन लीजिए। बाकी का जो 30% बचा है, वो आप रास्ते में गिरते पड़ते, ठोकरें खाते और अपनी गलतियों से सीखते हुए पूरा कर लेंगे। याद रखिए, सड़क के किनारे रुकी हुई गाड़ी को आप कभी मोड़ नहीं सकते। गाड़ी को किसी भी दिशा में मोड़ने के लिए उसका चलना जरूरी है। जब तक आप चलेंगे नहीं, आपको नया रास्ता नहीं दिखेगा। हम हर दिन अपने फैसलों को लेकर खुद से एक मानसिक लड़ाई लड़ते रहते हैं। क्या मैं आज काम करूं या कल पर टाल दूं? क्या मैं आज जिम जाऊं या घर पर आराम करूं? जब आप हर दिन हर घंटे ऐसे चुनाव करते हैं, तो आपकी इच्छा शक्ति बुरी तरह थक जाती है, जिसे डिसीजन फटीग यानी फैसलों की थकान कहते हैं। दिन के अंत तक आते आते आपका दिमाग इतना थक चुका होता है कि वो हमेशा सबसे आसान और गलत रास्ता ही चुनता है। इस समस्या का समाधान क्या है? आपको अपनी जिंदगी से विकल्प यानी चॉइस को ही खत्म करना होगा, और यह होगा आपका अपना एक मैनिफेस्टो यानी एक व्यक्तिगत संविधान बनाकर। मैनिफेस्टो का मतलब है अपने लिए कुछ ऐसे कठोर नियम बनाना जिन पर कोई बहस, कोई टाल मटोल नहीं हो सकती। इसे आप अपनी जिंदगी का कानून कह सकते हैं। जैसे आपका एक नियम हो सकता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रोज सुबह उठकर सबसे पहले 2 घंटे अपने सबसे जरूरी लक्ष्य पर काम करूंगा। जब नियम बन जाता है, तो आपको हर सुबह सोचना नहीं पड़ता, आपको बस अपने बनाए हुए कानून को मानना होता है। इससे आपकी दिमागी ऊर्जा बचती है। इस संविधान में जो सबसे जादुई और शक्तिशाली नियम आपको जोड़ना है, वो है 10-10-10 का नियम। जब भी आप किसी ऐसे भयंकर लालच के सामने खड़े हों जो आपके लक्ष्य को बर्बाद कर सकता है, जैसे काम छोड़कर सोशल मीडिया पर फालतू वीडियो देखना या अपनी सेहत को ताक पर रखकर कोई नुकसानदायक चीज खाना, तो खुद को सिर्फ एक पल के लिए रोकें और यह 3 सवाल पूछें। अगर मैं ये काम अभी करता हूं, तो मैं आज से 10 मिनट बाद कैसा महसूस करूंगा? 10 घंटे बाद कैसा महसूस करूंगा? और 10 दिन बाद कैसा महसूस करूंगा? अगर आप वो केक खा लेते हैं या वो 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं, तो 10 मिनट बाद आपको शायद मजा आए, लेकिन 10 घंटे बाद आपके अंदर एक भयंकर पछतावा और शर्मिंदगी होगी कि आपने अपना अनुशासन तोड़ दिया। और 10 दिन बाद, 10 दिन बाद उस 5 मिनट के स्वाद या उस 2 घंटे के मजे की कोई कीमत नहीं बचेगी, लेकिन आपका टूटा हुआ अनुशासन आपकी सफलता को आपसे और दूर ले जाएगा। यह छोटा सा अभ्यास आपको आपके भविष्य वाले रूप से जोड़ देता है और आपको गलत कदम उठाने से तुरंत रोक देता है। इसके साथ ही एक और ब्रह्मास्त्र है, सिर्फ 10 मिनट का नियम। जब भी आपको किसी बुरी आदत की तलब मचे या आलस आए, तो खुद से कहें कि ठीक है, मैं यह करूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट रुकने के बाद। जब आप अपने लालच और अपने काम के बीच सिर्फ 10 मिनट की एक दीवार खड़ी कर देते हैं, तो वो तुरंत मिलने वाली खुशी का नशा उतर जाता है और आपका तार्किक दिमाग जाग जाता है। अक्सर 10 मिनट बाद वो लालच अपने आप मर जाता है। और इसी नियम को अच्छे कामों के लिए उल्टा इस्तेमाल करें। जब आप काम करते करते थक जाएं और आपका मन कहे कि बस अब छोड़ दो, तो खुद से कहें, बस 10 मिनट और काम करूंगा, फिर पक्का छोड़ दूंगा। वो 10 मिनट आपको एक ऐसी नई ऊर्जा और गति देंगे कि आप शायद अगले 1 घंटे तक और काम करते रहें। हर बार जब आप हार मानने वाले हों
खुद को सिर्फ 10 मिनट और सहने की आदत डालें। यही वो छोटी सी सहन शक्ति है जो एक साधारण इंसान और एक इतिहास रचने वाले दिग्गज के बीच का अंतर होती है। दोस्तों, आज जब हम मानव मनोविज्ञान और काम को उसके अंजाम तक पहुंचाने के इस पूरे विज्ञान को गहराई से देखते हैं, तो हमें 5 ऐसे जीवन बदलने वाले सबक मिलते हैं जो हमारी पूरी सोच को जड़ से हिला सकते हैं। सबसे पहली बात जो हमें अपने भीतर उतारनी होगी वो यह है कि किसी काम का अधूरा रह जाना कोई समय की कमी नहीं है, बल्कि यह हमारे दिमाग का पैदा किया हुआ एक भ्रम है। जब तक हम अपने आज वाले आलसी इंसान और भविष्य वाले महत्वाकांक्षी इंसान के बीच का झगड़ा खत्म नहीं करते, हम हमेशा इसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे। इसलिए अपने मुश्किल और उबाऊ कामों को अपने मनपसंद शौक के साथ जोड़कर लालच का गठजोड़ बनाएं। अपने सफर को इतना मजेदार बना दें कि मंजिल तक पहुंचना बोझ न लगे, बल्कि एक खेल बन जाए। दूसरा सबसे बड़ा सबक यह है कि अपनी कमजोर और बदलती हुई इच्छा शक्ति पर कभी भरोसा न करें। इच्छा शक्ति किसी भी समय आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपका बनाया हुआ माहौल कभी धोखा नहीं देता। अपने आसपास से उन सभी चीजों को हटा दें जो आपका ध्यान भटकाती हैं और आपकी ऊर्जा चूसती है। अपने काम की चीजों को इतना आसान और डिफॉल्ट बना लें कि उन्हें करना आपकी मजबूरी बन जाए और गलत काम करना आपके लिए बहुत महंगा और मुश्किल सौदा साबित हो। तीसरी अहम बात, उस परफेक्शनिज्म की झूठी बीमारी से हमेशा के लिए बाहर आ जाएं, जो आपको शुरुआत करने से रोकती है। 40 से 70% जानकारी और साधन मिलते ही मैदान में कूद पड़े। याद रखिए, गलतियां करने से वो इंसान कभी नहीं डरता जो सच में कुछ बड़ा करना चाहता है। ज्यादा सोचकर एक ही जगह पर खड़े रहने से कहीं बेहतर है कि आप चलते हुए गिरें, चोट खाएं और फिर संभल कर कुछ नया सीखें। जो इंसान काम को खत्म करने की हिम्मत रखता है, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाता है। अधूरे छोड़े हुए काम सिर्फ पछतावा देते हैं, जबकि पूरे किए गए काम अनुभव और आत्मविश्वास की दौलत देते हैं। चौथी बात यह है कि अपनी जिंदगी को चलाने के लिए एक ऐसा व्यक्तिगत संविधान बनाएं जिसमें शायद या कल जैसे शब्दों के लिए कोई जगह ना हो। जब आप अपने लिए कठोर नियम बना लेते हैं, तो आपको हर रोज खुद से लड़ना नहीं पड़ता। 10-10-10 के नियम का इस्तेमाल करें और हर छोटे लालच को अपने भविष्य की आंखों से देखें। और जब भी आपका मन हार मानने को कहे, तो खुद को सिर्फ 10 मिनट और मैदान में टिके रहने के लिए मजबूर करें। आपकी सहन शक्ति की असली ताकत आपकी सोच से कहीं ज्यादा बड़ी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। और पांचवी तथा सबसे गहरी बात, मशीन की तरह लगातार काम करना आपको सफलता नहीं दिलाएगा। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत जरूरी होता है। अपने दिमाग को सूचनाओं के बोझ से मत दबाइए। शांत बैठना सीखें। इस शोर भरी डिजिटल दुनिया से कुछ देर के लिए नाता तोड़ लें और अपने दिमाग को उस शून्यता में जाने दें जहां से सबसे महान और क्रांतिकारी विचार जन्म लेते हैं, जिसे हमारे बड़े बुजुर्ग तपस्या और एकाग्रता कहते थे। वही आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब जिंदगी के आखिरी पलों में हम पीछे मुड़कर देखेंगे, तो हमें इस बात का दुख कभी नहीं होगा कि हम किसी काम में फेल हो गए। हमें सबसे भयंकर दुख और जानलेवा पछतावा इस बात का होगा कि हमारे अंदर कुछ कर गुजरने की जो अपार क्षमता थी, जो शानदार सपने थे, हमने उन्हें डर और आलस की वजह से कभी आजमाया ही नहीं। हमने सिर्फ शुरुआत की, लेकिन बीच रास्ते में ही भटकाव के आगे घुटने टेक दिए। अपनी असीमित शक्तियों को अपने साथ कब्र में ले जाना इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तो आज का मेरा एक बहुत ही सीधा, कड़वा और आपके दिल को झकझोर देने वाला सवाल आपसे यह है, आपके जीवन का वो कौन सा एक प्रोजेक्ट, वो कौन सा एक सपना या काम है जिसे आपने पूरे जोश के साथ शुरू किया था, लेकिन आज वो किसी अंधेरे कोने में धूल खा रहा है? और आज इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप उस अधूरे सपने को वापस जिंदा करने के लिए कौन सा एक नया सिस्टम अपनी जिंदगी में लागू करने वाले हैं? मुझे नीचे कमेंट करके पूरी ईमानदारी के साथ बताइएगा, क्योंकि जब आप अपनी कमी को दुनिया के सामने कबूल करते हैं, तो आप उसे बदलने का सबसे पहला और साहसिक कदम उठा चुके होते हैं। दोस्तों, मुझे ये किताब काफी अच्छी लगी। अगर आपको भी इस किताब की सीख पसंद आई हो, तो बिना एक भी पल सोचे इस वीडियो को अभी हाइप करें। हमारे इस प्यारे से चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसा कीमती ज्ञान आपसे कभी ना छूटे। और इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ शेयर करें
जिसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो अपने सपनों को बीच में ही छोड़ देता है। शायद आज की यह जानकारी उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए एक नई और सुनहरी दिशा दे दे। स्वस्थ रहें, अनुशासित रहें और अपने सपनों को अंजाम तक पहुंचाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।